ये कहानी एक ऐसी कली की है जिसे खिलने से पहले ही मसलने की कोशिश की गई, लेकिन ममता की जिद ने उसे बचा लिया। अनकही पुकार, एक नन्ही रूह की दास्तां। शहर की चकाचौंध से दूर एक छोटा सा गांव था, जहां सूरज की पहली किरण उम्मीद बनकर आती थी। लेकिन उस घर में सन्नाटा था। सुमित्रा कमरे के कोने में बैठी अपनी कोख पर हाथ रखे कांप रही थी। उसके सामने उसका पति कैलाश और सास खड़े थे। सुमित्रा, समझ, कोशिश कर। कैलाश की आवाज में कोई ममता नहीं थी, बस एक पत्थर जैसा भारीपन था। 2 बेटियां पहले से हैं, तीसरी का बोझ नहीं उठा पाऊंगा। कल हमें शहर जाना है, डॉक्टर से बात हो गई है। सुमित्रा की आंखों से आंसू गिरकर उसके कुर्ते को भिगो रहे थे। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, ये बोझ नहीं है, ये मेरी जान है। क्या कसूर है इसका, बस यही कि ये एक लड़की है। सास ने झिड़कते हुए कहा, वंश आगे बढ़ाने के लिए बेटा चाहिए, लड़कियां तो पराया धन होती हैं, उनकी परवरिश में बस खर्चा है। उस रात का खौफनाक सपना। उस रात सुमित्रा सो नहीं सकी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके गर्भ के अंदर से एक नन्ही सी आवाज आ रही हो, एक ऐसी आवाज जो अभी दुनिया के शब्दों को नहीं जानती थी, लेकिन दर्द पहचानती थी। वो आवाज कह रही थी, माँ, क्या मैं बहुत बुरी हूँ? मैंने तो अभी सूरज भी नहीं देखा, फिर मुझे अंधेरे में क्यों भेजना चाहते हैं? माँ, मुझे मारना मत, मैं तुम्हारी गोदी में सिर रखकर सोना चाहती हूँ। मैं पापा का नाम रोशन करूंगी, बस मुझे एक बार देख तो लेने दो। सुमित्रा का दिल फट गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी कोख में पल रही नन्ही रूह उससे जिंदगी की भीख मांग रही है। वो आखिरी फैसला। अगली सुबह जब कैलाश उसे जबरदस्ती अस्पताल ले जाने लगा तो सुमित्रा बीच रास्ते में ही रुक गई। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि एक चट्टान जैसी मजबूती थी। उसने अपना हाथ कैलाश की पकड़ से छुड़ाया और चिल्लाकर कहा, बस, बहुत हुआ। तुम जिसे बोझ कह रहे हो वो विधाता का वरदान है। अगर आज मैंने इसे खो दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें बेटा चाहिए ना, तो जाओ ढूंढ लो, पर मेरी ये बेटी मेरे साथ रहेगी। पूरा गांव जमा हो गया था। कैलाश को लगा कि उसकी इज्जत मिट्टी में मिल रही है, लेकिन सुमित्रा की आंखों की आग के सामने वो झुक गया। बरसों बाद की एक सुबह। समय का पहिया घूमा, 20 साल बीत गए। वही गांव था, वही घर था, लेकिन आज घर के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थीं। पूरे गांव में ढोल बज रहे थे। घर के आंगन में सुमित्रा बैठी थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सामने उसकी वही बोझ वाली बेटी आरोही नीली वर्दी पहने खड़ी थी। वो जिले की नई एसडीएम बनकर लौटी थी। कैलाश एक कोने में खड़ा सिर झुकाए बैठा था। वो अपनी बेटी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं था। आरोही उसके पास गई, उसके हाथ चूमे और कहा, पापा, आज आपकी ये बेटी पूरे जिले का बोझ उठाने के काबिल बन गई है। क्या अब भी आपको लगता है कि मैं बोझ हूँ? कैलाश फूट फूट कर रोने लगा। उसने सुमित्रा के पैर पकड़ लिए। उस दिन उस घर में सिर्फ एक अधिकारी की जीत नहीं हुई थी, बल्कि उस नन्ही रूह की जीत हुई थी जिसने बरसों पहले अपनी माँ के गर्भ से जीने की भीख मांगी थी। सीख, बेटियां बोझ नहीं, भविष्य होती हैं। उन्हें मारिए मत, उन्हें मौका दीजिए, वो आसमान छू कर दिखाएंगी।